अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैथ का यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। अब हमें ये फिगर एक दी हुई है इन्होंने, अब हमने इसमें से बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं? द वर्ड एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट और नेबरिंग, and by the adjacent angle we mean angle next to each other। जो वर्ड adjacent है उसका मीनिंग होता है next यानी कि अगला, और adjacent angles का मतलब होता है कि कोई भी एंगल किसी भी एक एंगल से अगला जो एंगल होगा उसे हम adjacent एंगल कहेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent if कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे अगर उनमें ये तीन क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। फर्स्ट है हमारे पास दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? किसी भी एंगल में चाहे आपके पास जितनी भी रेज ड्रॉ हो, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एक एंगल हमारे पास ड्रॉ है, इसमें 3 रेज हैं 1 2 3। इन तीनों रेज का जो है कॉमन पॉइंट है, सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं तीनों, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे हैव अ वन कॉमन आर्म, उनका एक ही कॉमन आर्म होगा। नेक्स्ट अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। फॉर एग्जांपल इन द फिगर 10.1 it can be seen that the two angles, angle AOC and angle BOC are adjacent because they have the same vertex O। अब हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने फिगर दी हुई है उसमें जो एंगल AOC है और एंगल BOC है वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम है। क्या है? उनका वर्टेक्स O है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड वन कॉमन आर्म OC, और उन दोनों का उस एंगल का एक ही कॉमन आर्म है जो कि है OC। Other arms OA and OB extend on opposite sides of the common arm OC। So इस फिगर में जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल A एडजेसेंट है एंगल B के, एंगल B एडजेसेंट है एंगल C के, एंगल C एडजेसेंट है एंगल D के, एंगल D एडजेसेंट है एंगल E के, और एंगल E एडजेसेंट है एंगल A के। मतलब कि हमने इस पूरे सर्कल का बताना है कि कौन कौन से एंगल एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, एडजेसेंट हैं। जब हमने इसका सॉल्यूशन करना है तो हमने कैसे अब इसका सॉल्यूशन करना है? हमने सिर्फ जस्ट उन एंगल्स के नाम लिख देने हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। जैसे एंगल A एंगल B के एडजेसेंट है, एंगल B एंगल C के है, एंगल C एंगल D के एडजेसेंट है, एंगल D एंगल E के एडजेसेंट है, एंगल E एंगल A के एडजेसेंट है। ठीक है, तो सिर्फ हमने एंगल्स के नेम लिख देने और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। जो हमारे पास फिगर दी हुई है उसमें जो एंगल AOB है, एंगल AOB और एंगल BOC ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, और जो एंगल AOB की मेजरमेंट है वो है 20 डिग्री और एंगल AOC की मेजरमेंट हमारे पास 42 डिग्री है। ये हम फिगर में भी देख सकते हैं, एंगल AOB की हमारे पास मेजरमेंट 20 है 20 डिग्री, और एंगल AOC की हमारे पास मेजरमेंट है 42 डिग्री। अब हमने इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने उन एंगल्स के नेम लिखने हैं जो हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास जितने एंगल्स की मेजरमेंट है हमने उन एंगल्स के नेम्स के आगे उनकी मेजरमेंट लिखनी है। जैसे मेजरमेंट एंगल AOC है 42 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल AOB हमारे पास है 20 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल BOC हमें पता नहीं, हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने इसे फाइंड कैसे करना है? इसे फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला यूज होता है। वो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट डिग्री इज इक्वल टू सेकंड डिग्री प्लस थर्ड डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारे पास है मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू सेकंड एंगल है हमारे पास
मेजरमेंट एंगल AOB प्लस थर्ड एंगल है हमारे पास मेजरमेंट एंगल BOC। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। उसके बाद हमारे पास जो जो एंगल्स के नेम्स दिए हुए हैं उसके नीचे हमने उनकी मेजरमेंट पुट करनी है। मेजरमेंट एंगल AOC हमारे पास 42 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल AOB हमारे पास 20 डिग्री है। और हमने जो मेजरमेंट फाइंड करनी है वो एंगल BOC की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हम इस एंगल का नेम इधर एज इट इज लिख देंगे। अब हमने जिस चीज़ को सॉल्व करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो मेजरमेंट एंगल BOC है। तो हम कहीं भी मूव और नहीं करेंगे। हमारे पास 20 डिग्री है तो हम 20 डिग्री को 42 डिग्री की तरफ मूव करेंगे। तो 20 डिग्री यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। और जो हमने फाइंड करना है एंगल उसका नेम हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 42 डिग्री माइनस 20 डिग्री हमारे पास आंसर आया 22 डिग्री। एंगल BOC की मेजरमेंट जो है हमारे पास वो 22 डिग्री है। ये हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास कुछ ये एंगल्स गिवन है पेयर्स की फॉर्म में। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर कम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्रीज मेजर इज इक्वल टू 90। कोई भी हमारे पास एंगल्स होंगे उनका अगर हम सम लेंगे तो उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हम उन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ये हमारे पास फिगर भी गिवन है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास टू एंगल्स इधर गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम लेंगे और इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हम इन्हें कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180। वही बात आ जाती है, अगर हमारे पास कोई एंगल्स गिवन है चाहे ये 2 है हमारे पास और उनका सम जो है हमारे पास 180 के इक्वल आता है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एग्जांपल है हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है 120 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम 120 और 60 डिग्री का हम सम अगर लेंगे, अगर इनका आंसर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हम इन्हें कहेंगे। तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारे पास 180 ही होता है तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। पार्ट 1 में हमें इन्होंने 2 एंगल्स दिए हुए हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम लेंगे, अगर ये 80 के अगर ये 90 आएगा इसका आंसर तो हम इसे कम्प्लीमेंट्री कहेंगे। अगर इसका सम 180 के बराबर आएगा तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अगर हम 50 डिग्री और 40 डिग्री का हम सम लेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री जब भी आएगा हम उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 120 डिग्री और 60 डिग्री। इस पार्ट में भी हमें इन्होंने 2 एंगल्स दिए हुए हैं। अब हमने इन 2 एंगल्स का सम लेना है। 120 डिग्री और 60 डिग्री का अगर हम सम लेंगे तो हमारा जो होगा सम आंसर जो होगा हमारा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जहाँ होता है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें 70 डिग्री और 70 डिग्री हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं। अब हमने इनका भी सम लेना है। अगर हम 70 डिग्री और 70 डिग्री का हम सम लेंगे तो हमारे पास 140 डिग्री आएगा। तो ये ना तो कम्प्लीमेंट्री में शामिल होगा और ना ही सप्लीमेंट्री में। तो ये पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन यहीं तक होगा। बाकी तीनों पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही सेम है जैसे ऊपर वाले हमने पार्ट्स किए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।